डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केटी द मैथ ट्यूबर। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीवी एंड यांत्रिक एंट्री, जो कि इनटेक फरवरी 2021 के लिए है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अब सिचुएशन क्या है कि जो भी वैकेंसी का सिलेबस है, और जैसा कि आपको पता है मोड भी इस बार चेंज है, एग्जाम भी इस बार जो है थोड़ा सा चेंज है स्केड्यूल। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करूंगा कि आपको अप्लाई कब करना है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, मोड क्या है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है क्या है, प्रोसेस पूरी क्या रहनी है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें फेज रहने अपने के 4, 1, 2, 3, 4, तो चारों फेज में क्या क्या प्रोसेस है, और अपनी जो वैकेंसी है वो किन किन पार्ट में डिवाइड है, डीबी, जीटी एंड यांत्रिक, और नेवी के जो अपनी पोस्ट होती हैं एमआर, एसएसआर, AA, उनके इक्विवेलेंट में कौन सी पोस्ट है, और इसकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। और लास्ट में अपन बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की, जिसके लिए कि ये वीडियो बनाया गया है। क्लियर? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं कुछ आपको पीपीटी दूंगा, उन पीपीटी के थ्रू आप जो है पूरे सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई स्टूडेंट को अपने वो रिलेटिव वेबसाइट पे जाना है, और 5 जनवरी से लेके इसके फॉर्म चल रहे हैं अपने 19 जनवरी तक। इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अपनी 20 दिसंबर को ही आ गई थी, और तब से अपन काफी वेट कर रहे थे। तो ये अपना फॉर्म कब से आएगा? 5 से 19। क्लियर? तो लास्ट डेट से पहले ही अपन इस फॉर्म को फिल कर देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम आपका वही मार्च में है। जैसे आपने देखा एयरफोर्स की वैकेंसी डिले हो गई थी, तो इसका तो अप्रैल में होगा, लेकिन यहाँ पर डिले होने का कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। एग्जाम आपकी कब होगी? मार्च में। तो मार्च के लास्ट वीक में हो सकती है या सेकेंड लास्ट वीक में हो सकती है। मोड की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा चेंज है कि अब तक जो एग्जाम थी स्टूडेंट्स इसकी, वो आपकी अब तक ऑफलाइन होती थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक सबसे बड़ा चेंज है कि एग्जाम होगी इसकी ऑनलाइन। ये क्या है कि काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स की, जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या बोथ, तो इन सब की जो एग्जाम होती है वो ऑनलाइन होती है। तो अब आगे से ऑनलाइन एग्जाम में ही इसका अपने को कंडक्शन होगा। क्लियर? तीनों वैकेंसी कौन कौन सी? जीडी, डीवी एंड यांत्रिक। क्लियर? अब चलते हैं अपन इसके फेजेस की तरफ। तो प्रोसेस इसकी जो होती है वो 4 फेज में कंप्लीट होती है। 4 फेज में कंप्लीट होने का मतलब है, जैसे कि पहला फेज आप देख रहे हो, मेन इसका यही है, ये आपका रिटन एग्जाम का रहता है। अभी रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आएगा वो मैं आपको सभी सेक्शंस के थ्रू अभी बताऊंगा। अभी फेज सेकंड की बात करते हैं। फेज सेकंड आपका पीएफटी रहता है। पीएफटी का मतलब है यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। क्लियर? पीएफटी। फेज 3 जो है स्टूडेंट, ये मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड। क्लियर? और डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन है, रीडॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी प्रोसेस आ जाती है फेज 4 में। तो अगर अपन एक मोटा मोटी पिक्चर में देखें तो मेन यही है कि फेज 1 इसका जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी फेज 1 में जो रिटन एग्जाम है वो अपना मेन है। क्लियर? चलिए ठीक है। वैकेंसीज की बात करेंगे तो आपको पता है इस नोटिफिकेशन में 3 टाइप की वैकेंसी जिनके लिए अपन अप्लाई करते हैं। बेसिकली डीबी यानी यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएट जीडी यानी ग्राउंड ड्यूटी, और यांत्रिक यानी टेक्निकल है। तो अब इसमें देखिए, अगर नेवी की पोस्ट के अकॉर्डिंग में बात करूं कि नेवी में इसकी इक्विवेलेंट क्या क्या है, तो वही सेम पिक्चर नेवी वाली है। सिलेबस भी लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है। जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी की बात करें तो ये नेवी की एमआर जो भर्ती होती है उसके इक्विवेलेंट है, और जिस तरह से एमआर में 10th पास आउट है, ऐसे ही यहाँ भी 10th पास आउट है। अगर अपन जीडी की बात करें ग्राउंड ड्यूटी की, तो स्टूडेंट्स ये एसएसआर के इक्विवेलेंट मानी जाती है, और इसको आपको 12th पास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है। यांत्रिक जो है टेक्निकल ब्रांच है, इसमें डिप्लोमा अपने को चाहिए होता है। ये नेवी की AA जो वैकेंसी होती है, AA का मतलब है यहाँ पर आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप, तो उसके इक्विवेलेंट भर्ती रहती है। तो आप इनके कंपैरिजन से समझ सकते हो जो इनका सिलेबस है स्टूडेंट वही यहाँ पर है। तो यानी जो मैं सिलेबस इनका बताऊंगा उससे आप इनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब सिलेबस की कि पेपर किन किन सेक्शंस में आएगा।
तो देखिए डीबी जो है या जीडी जो है या यांत्रिक जो है, इन तीनों में सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्लियर, ये तो सभी को करना ही है सेक्शन 1। बाद में देखिए सेक्शन 2 क्या है। अब जैसे सेक्शन 1 में बात करें अपन तो इसमें अर्थमेटिक है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जीके है, रीजनिंग है, ये सब अपना आएगा। अब इसका डिटेल सिलेबस में अभी आपको पीपीटी के थ्रू दूंगा, आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। सेक्शन 2 जो है स्टूडेंट ये केवल जीडी के लिए है, यानी जीडी वाले को ये नहीं कि केवल सेक्शन 2 ही करना है, इसको सेक्शन 1 तो कंपलसरी है और सेक्शन 2 जो है वो रहेगा किसके लिए, जीडी के लिए। क्लियर, इसमें आपकी रहेगी मैथ एंड फिजिक्स। क्या क्या रहनी है अपनी, मैथ एंड फिजिक्स। और यांत्रिक जो टेक्निकल है वो आपका रहेगा यहाँ पर सेक्शन 3। इसकी पूरा टेक्निकल सिलेबस है, जो भी रिलेटिव ट्रेड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है या जो भी मैकेनिक है उस तरह से। तो ये पूरी पिक्चर है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और अब मैं आपको कुछ डिटेल पीपीटी दे रहा हूँ जिनमें कि सबका डिटेल सिलेबस आ जाएगा। अब चलिए एक अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, सेक्शन 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपन आगे देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन की टाइमिंग क्या रहेगी और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और मार्किंग क्या रहेगी और उसमें टोटल में आएगा क्या क्या। चलिए देखते हैं। सेक्शन 1 जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया ये डीबी, जीडी एंड यांत्रिक तीनों के लिए कंपलसरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 1 जो है आपके मैक्सिमम 60 मार्क का आएगा और इसमें टाइमिंग रहेगी आपकी 45 मिनट की और टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 60। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड का यहाँ पर टाइम रहना है। तो 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क है और यहाँ टाइमिंग है 45 मिनट्स। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक यानी अंकगणित जो है 20 नंबर का है। अब इस अंकगणित में देखिए जनरल मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हुआ, चाहे इंटरेस्ट हुए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम या वर्क टाइम या स्पीड टाइम, ट्रेन, ये सभी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप, जितने भी जनरल मैथ में क्वेश्चन रहते हैं वो सभी अप्रोक्सीमेट यहाँ कवर हो रहे हैं। और डिटेल्ड सिलेबस के लिए अभी आप पीपीटी को देखें जो कि अभी स्टार्ट होगी, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें ये ध्यान रहे लेकिन जनरल मैथ के साथ साथ जो 10th लेवल की स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, जिसमें हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तो ये टॉपिक्स भी उसमें मौजूद रहेंगे। मेंसुरेशन जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर्स, कोन यानी शंकु, बेलन, गोला, ये सब इसमें आएगा। क्लियर, और ये 10th लेवल की है। 10th लेवल की आप बुक देख करेंगे तो उसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, बस आप सीधे सीधे ये फोकस करो कि जनरल मैथ में आपको 10th की जो बुक है उसमें से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एक मेंसुरेशन। फिर आपका सिलेबस कवर हो गया किसका, एडवांस मैथ का। और जनरल मैथ तो आपको सारा कुछ टॉपिक है ही जो ऑलरेडी हर कंपटीशन में आते हैं। और साइंस आपकी वही 10th लेवल की जनरल साइंस है, इंग्लिश के आपके 15 हैं और रीजनिंग के 10 हैं और जीके के आपके 5 हैं। रीजनिंग इसमें 10 जो क्वेश्चन है इसमें अप्रोक्सीमेट 7 आपके नॉन वर्बल आते हैं और 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके आएंगे वर्बल। ठीक, नॉन वर्बल एंड वर्बल। क्लियर, तो नॉन वर्बल में डायग्राम्स दिए होते हैं और वर्बल में आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर, जैसे ब्लड रिलेशन है उस तरह से। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में स्टूडेंट्स क्या है कि सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क है 50 यानी 50 नंबर का है और इसमें टोटल क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे 50 और टाइमिंग इसकी जो है बहुत कम है यानी 30 मिनट की है। इसमें स्पीड का गेम है। और इसके क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें मैथ के 25 आएंगे और फिजिक्स के 25। अब इसके देखिए इसके सिलेबस को मैं आपको बता दूं, इसका सिलेबस बिल्कुल सिंपल है। एनसीईआरटी की जो 11-12 की बुक्स हैं बस उनको आपको पढ़ना है, मैथ और फिजिक्स की, बस यही इसका सिलेबस है, बाकी को और कोई सिलेबस नहीं है। फिर भी डिटेल्ड सिलेबस के लिए मैंने अभी इमेजेस के थ्रू पीपीटी बनाई है, वो आपको अभी मिल जाएगी।
चलिए ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो अपने इंडिया में क्या है, जो मेजर रेशियो है वो इन्हीं का है, आपका डीबी एंड जीडी वैकेंसी का। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल पास में ही है और सिलेबस का भी डिटेल है। तो बिल्कुल एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, तो अपना पूरा टाइम टेबल उसी के स्केड्यूल के हिसाब से बना लें। और जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है उसको तो आपको देखना ही है, नेगेटिव पॉइंट्स जो है, यानी कोई चीज आपको नहीं भी आती है तो उसके लिए भी आप गाइडेंस लेते रहें। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, और रिलेटिव टॉपिक्स पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो वह आप मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और वीडियो आप यहाँ पर स्किप नहीं करें, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट पीपीटी आएंगी इसी वीडियो में, उन इमेजेस को देख लें, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको पूरा डिटेल सिलेबस भी पता चल जाए।